और एक बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में इस वक्त फिर से ठन गई। सोनिया गांधी ने नेहरू को सोची समझी साजिश के तहत बदनाम करने का आरोप लगाया बीजेपी पर। तो बीजेपी ने बाबरी, सरदार पटेल के बाद अंबेडकर को लेकर नेहरू पर हमला बोला। बीजेपी के प्रवक्ता सीआर केशवन ने सोशल मीडिया पर लिखा कि नेहरू ने बार बार अंबेडकर के खिलाफ मोर्चा खोला, उनका अपमान किया। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि नेहरू ने बाबरी मस्जिद के लिए सरकारी फंड देने जा रहे थे, नेहरू बाबरी मस्जिद के लिए, लेकिन सरदार पटेल ने रोक दिया। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को बदनाम करने की साजिश का आरोप लगाया। सोनिया गांधी कहती हैं कि नेहरू को अपमानित करने, उनकी छवि बिगाड़ दें, उन्हें छोटा दिखाने और बदनाम करने का एक सुनियोजित कोशिश हो रही है, जो कतई मंजूर नहीं है। While we welcome ongoing analysis of his contributions, what is not acceptable is the systematic attempt being made to denigrate, distort, demean, and defame him. The sole objective of this is to not only diminish him as a personality, his universally recognized role in India's independence struggle and its early decades as a leader of an independent nation challenged by unprecedented problems. But it is also to demolish his multifaceted legacy in a crude and self-serving attempt to rewrite history. देखिए, इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था नेहरू बाबरी मस्जिद के लिए सरकारी फंड दे रहे थे, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रोक दिया। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर सरकारी खजाने से पैसा खर्च करने की बात जब उन्होंने छेड़ी थी, सरकारी खजाने से पैसा खर्च करके बाबरी मस्जिद बनवाई जानी चाहिए, उसका भी विरोध यदि किसी ने किया था तो गुजराती मां की कोख से पैदा हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था मेरे कहने। और उस समय सरकारी पैसे से उन्होंने बाबरी मस्जिद नहीं बनने दिया। फिर नेहरू जी ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का सवाल उठाया। नेहरू जी ने क्या कहा कि पुनर्निर्माण का सवाल उठाया, बड़े ही शांत भाव से सरदार ने शांत पर दृढ़ स्वर में इस बात को स्पष्ट किया, सोमनाथ मंदिर का मामला अलग है, वहां 30 लाख रुपए जनता ने दान दिए हैं, एक ट्रस्ट बनाया गया है और इस काम में सरकार का एक कौड़ी भी पैसा खर्च नहीं हुआ है, यह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो ये मुद्दा एक बार फिर से तूल पकड़ता हुआ दिख रहा है। मिलन शर्मा हमारी सहयोगी हमारे साथ में इस वक्त जुड़ी हुई हैं। मिलन, नेहरू एक बार फिर से चर्चा में, अब ये मामला किस ओर जाता हुआ दिख रहा है? देखिए, सोनिया गांधी ने अपने भाषण में साफ किया है कि नेहरू के की हुई चीजें, उनके जो निर्णय है अपने कार्यकाल के समय में, आप उनको जरूर क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन एक जो कैंपेन बनाया जा रहा है उनके खिलाफ कि जिस तरीके से उन्होंने एक विलिफाइड कैंपेन की बात कर रही हैं सोनिया गांधी, उसके खिलाफ बोल रही हैं। क्योंकि लगातार उन्होंने नाम लिए बगैर यही कहा है कि जिस तरीके से नेहरू जी ने अपने कार्यकाल के समय में जो भी डिसीजंस लिए हो, चाहे वो जो राजनाथ सिंह ने कहा हो उस बारे में हो, चाहे वो भारत चीन के बारे में हो, चाहे तमाम और चीजों के बारे में हो, उनकी जो छवि थी और सरदार वल्लभ भाई पटेल से जो रिश्ते थे, गांधी जी से जो नजदीकियां थी, उन तमाम मामलों पर कई किताबें लिखी गई हैं, कई स्क्रिप्चर्स लिखे गए हैं। लेकिन सोनिया गांधी का कहना है कि आज की तारीख में जिस तरीके से नेहरू को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, वो एक बिल्कुल ही नकारात्मक तरीके का एक कैंपेन उनके खिलाफ रचा जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा, और इसके खिलाफ वो बोली हैं एक कार्यक्रम में। और साफ है कि कांग्रेस पार्टी इसको लेकर बहुत ही आहत है, क्योंकि ऐसा सोनिया गांधी जी ने ऑन रिकॉर्ड आकर कहा है। और आप बिल्कुल उनकी सोनिया गांधी का बयान से दिख भी रहा है कि स्पष्ट है उनका रुख कि इस मामले में जो डिफेम करने की कोशिश है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।